मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो जी तुम गुरुजी। पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प, अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात है, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। गुरुजी शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें गाइस दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो, हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। अच्छा, हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं गुरुजी, अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो वो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है गुरुजी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप, मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना जब मन नहीं है तो। लड़की तो बोल रही, लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो। झूठ बोल रहा है। अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी, अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का अब नहीं लूंगा। मेरी मैसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे। टेंशन नहीं लेने का। चिंता ना करिए, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो। रोइए, संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। महाराज जी मुझे 7 साल हो गए वृंदावन में, घर से भाग गए। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। अच्छा, तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। अगर हम लोग उस नहीं मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरुजी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। ये देखो ऐसा है, मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। सही बात है, सही बात है। कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा।
जो लोग खत्म हो जाते हैं स्वर्गीय लिखते हैं तो लिखना चाहिए कि अब देखो स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं। फोटो पे तो हम अब देखो स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काय की? ये फंस गए। हाइट की के रंग रूप की के शरीर की, क्या मैचिंग चाहिए? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा, है ना? आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। नहीं ठीक है, मतलब समझदार हो, बस चीजों को समझे, इतना हो बस। समझ अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? नहीं। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी। बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी नहीं, दादी जैसी लगोगी, है ना? इसलिए समय से विवाह कर लेना सही है कि गलत है? सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। दादी की उम्र के नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल, जितने जल्दी हो जाए। अच्छा। अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। ठीक है, समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है, सही बात। अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। बोलना भी हूँ, क्या करिए, बोल। सही किया। सही किया? तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं, बुढ़ापा भी नहीं हमारे। आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। लगभग नहीं, कम है, कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का। क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में नहीं आएगी। कितनी है आपकी? कितनी है क्या आयु? आयु 84 है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अभी कह रहे थे 45 है, नहीं आप कह रहे 84 है। 1941 जन्म तिथि हमारी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा, आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर नो बहुत कंट्रोल हो गया। तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो, सास जिंदा ना रहे? हाँ, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। आप सनातनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज।
कृष्ण तो भगवान है, आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। जो तो टीलर पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। तो हमारा जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। Once more, once more, once more. कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने गम भी नहीं और दिए क्या चाहिए? अपने। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। जय हो प्रभु। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। अरे डरा धमका के 2 बच्चे की माँ बन गई। जी गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। हम लोग इतने उल्लू हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरु जी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? नहीं। को बस दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है। और कुछ कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं। चलो सॉरी बोलो। अब आई समझ में। सॉरी। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? जय हो महाराज। हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ अरे काली। तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं योग? नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं योग। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है। सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो। गुरुजी अपना आशीर्वाद दो मुझे। ये नहीं सुनने वाला। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? YouTube पे देख लेना सूर्य नमस्कार के 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? इतनी है उसको गुरुजी, घृणा इतनी है हर चीज से कि जिसकी कोई हद नहीं। काय से घृणा है? कोई भी चीज से, जैसे मान लो अगर कोई पानी भी टपक गया ऊपर से तो देखेगी किस चीज से पानी टपका है। तो आप समझाओ पत्नी को, काय से? आपसे घृणा तो नहीं है? हैं जी? आपसे तो घृणा नहीं करती? नहीं मेरे से घृणा नहीं करती। जैसे कोई भी पानी बाथरूम में से पानी टपक गया या कोई लेटरिन पे पैर पड़ गया तो सबको नहला देती है सब। तो वॉशरूम का पानी घर में कैसे घुसता है भाई, ये बताओ? वॉशरूम का पानी नहीं, जैसे बारिश का पानी टपक गया कहीं से तो बारिश का पानी तो पवित्र होता है, तो उससे भी घृणा होती है उसे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। भोलेनाथ है,
वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं। सब जगह की रखवाली वही करते हैं। सही बात। मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। अच्छा, तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तो हमें शमशान कौन में मैं खाता जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में नहीं, और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से देखा तो फिर है। बताओ ना कौन खाता है? आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है। बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं? वो अरे प्रसाद तो प्रसादी भी है। तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। तो आप ये बताओ शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो। शमशान में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे, फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं। हाँ ठीक है। आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण। हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौरे ही है, पास में दूर ही? नहीं है, पास में ही बैठेंगे है। वहीं थोड़ी देर, रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ठीक है। जो सूप नखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? तपस्या करने लग गई। ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा कि प्रभु सूपनखा आपको चाहती है। तब वही सूपनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बन के प्रकट हुई और भगवान ने कुब्जा को दर्शन दे करके उसकी कुबड़ ठीक करी और उस पर कृपा की। कौन सी बात होती है तब पीते हो? कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो? मतलब कहीं से मैसेज आएगा शराब पी लोगे? कौन सा मैसेज आता है तब शराब पी? दोस्तों का आ गया मैसेज किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के? हाँ। सिस्टम पार देंगे। वो जॉब पे जा रखी थी तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। अभी से हो गई तुम्हारे दोस्तों की? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं। वो लड़की पता नहीं किससे, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की। देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है। मंत्र जाप करता हूँ ना कहीं पे भी तो मेरे को नींद आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन मेरे ये है बाबा जी, जैसे कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं, पाद यात्रा पद यात्रा सॉरी, जो आप जमाई घर में आके बकरा ही खाता है? कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं। उसे बकरा चाहिए? हाँ, बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? बकरा खाने आता है ससुराल? और इसके लिए गजब का दमाद है भाई।
और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उड़ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले। कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। बात तो सही है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो खुद कर लेते करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में। सही है जी। तो अब हर काम पूछ के करना है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। थोड़ा पूछ लिया करो और ये सब पूछते रहो करो मस्त। गुरुजी मेरे से बात करने के लिए पड़ोसियों से जाके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं। बस बस बात कर लेंगे। भैया सुनिए, आपको अब पत्नी से बात करनी है, पड़ोसियों से कम। मैं आप क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक गाला लिया है भाड़े से डालने के लिए, अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं चल जाती है गुस्से में। माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। दीदी शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। अच्छा, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। सिस्टम पार देंगे। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। जो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती उनको क्या कहें? गुड क्वेश्चन। पत्नी पति का त्याग कर दी, हाँ तो उनको क्या कहें हम? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही, जिन्होंने उनको देखा है। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई? मैं चाहती हूँ चुप रहूं, पर मेरे से नहीं हो सवाल पाता। क्या है, मेरे से क्या पूछना है? कि मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ ये बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ।
क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे में ना, भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है सारे शरीर में। तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है? और भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है, जलन। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। वो जोड़ के जलन पीछे पड़। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना, भगवान की भक्ति नहीं करते ना। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कहते ढोंगिए उल रहे, बेल खेल रहे हैं। तो उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत ढोंग कर लो। मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं, फिरते। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ। कुबेर को खा जाते हो? भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे। गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाओगे। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है। तो आपने एक मर्डर किसका किया था? वो हो गया। अब उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था। कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे? प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया? हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। ये क्या हुआ? विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं, यही करेंगे। अच्छा, हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? वही यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो मिलवा घर में है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। सही बात है, सही बात। आपका तो पहुँच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। अरे हम नेताओं से दूर रहते हैं। नहीं नहीं, आपको देखे हैं कई बार। कहाँ? मीडिया में। यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, आज किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। शाबाश। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। दीदी 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना। 11 साल की छोरी को प्यार, वाह। तो प्यार में क्या क्या हुआ?
कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं अच्छा। तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं। ठीक है। हाँ हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से हाँ जी। वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं। माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है? जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना, ये लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं। दीदी ये तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा। उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी, आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। सही बात है, सही बात। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है। रहती हूँ मुंबई में। अच्छा। आज ही आई हूँ, इतना खुश लग रहा है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है अभी भी मैं आपको YouTube में देख रही हूँ, मोबाइल में देख रही हूँ। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। अच्छा। कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी? सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो। मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करना। नहीं मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ मैं चारों धाम में तो यात्रा पति रोकते नहीं है? नहीं वो नहीं रोकते। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। गुरुजी आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा। कह दो कुछ। घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। ऐसे तो हमारा आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ किसी को पता नहीं कहाँ है। वाह। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं। वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। उनको तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। दीदी दीदी अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लबजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई, अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी।
ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। खत्म। मंगल बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। अरे बाबा गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। वाह दीदी। नहीं आप अपनी माँ का सम्मान, मैया काहे तुम बैठ जाओ, इसलिए महाराज, बैठो। इसलिए ये ध्यान रखिए। इसलिए मारती हूँ। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? क्या कहना चाह रही? ये बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती है गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और माँ बाप की बात मानना। वो शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज। अच्छा आप भी अनिरुद्ध हो? जी अनिरुद्ध यादव। वाह सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। जी मकान नंबर क्या है? 76। 76। अब मेरे हस्बैंड को भी ज्ञान दे दीजिए, बिना वजह के गुस्सा करते हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा घर का झाड़ू पोंछा सब वही करते हैं। कभी कभी हो जाता है, करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ना काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है अभी, तो दोनों लोग मिलके ही करते हैं, ऐसा नहीं है। दीदी वाह दीदी। बहुत सपोर्टिव है। करना भी चाहिए, झाड़ू पोंछा भी करे पुरुष तो क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है, लेकिन जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं। शाबाश। हम सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धुल लेते हैं, हम सारा काम कर लेते हैं अपना, सेल्फ डिपेंड। हाँ ये भी करते हैं, खाना भी अच्छा बनाते हैं। दीदी दीदी। मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। वहाँ आप क्या करते हैं? आज जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अच्छा। सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय, तब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो बात ऐसे ही। कैसा लगा मेरा मजाक? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? सही बात है, सही बात। दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पांडव। पांडव अच्छे थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। इसलिए जीत बेटा धर्म की होगी, थोड़ा धैर्य रखो।
अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज्यादा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंसान मर जाता है फिर दूसरों को परेशान क्यों करता है? कौन करता है आपको परेशान? आत्मा बोलती है कि आत्मा उनकी भटकती रहती है। किनकी भटक रही है? जो इंसान खत्म हो जाता है। तो कौन खत्म हो गया? कोई आदमी, मतलब हम ही उदाहरण के लिए खत्म हो जाए, फिर बोलते हैं दूसरे को परेशान करता है। मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? ओए ओए की आवाज। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। जी कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब नो नो नो। सुनो, अरे सुनो। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारोगी। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। वाह। सबको प्रेम करती हूँ, सास को, जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी। शादी हुई है। अच्छा। तो गृहस्थी कैसे सही, मतलब बड़ी चले मेरी। कब हुई शादी? कब? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? बताओ। नहीं नहीं आया। जो शादी से पहले जीवन था तब सही था। झूठ बोल रहा है। सुनने सुख भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो सुख मिला तो सुनो। तो किस किस की सुने? माँ की सुने या सबकी सुनना पड़ेगा। ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ, उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। तो सुनते रहा करो, क्या दिक्कत है? समझा करो कि भौरा गुंजार कर रहा है। हाँ? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या ठीक है? क्या समझ में आया? बताओ, क्या समझ में आई? ये समय आया सर, दोनों की सुननी है और
मोह माया का अर्थ क्या होता है? बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कह रही है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जप है, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना? सही पकड़े हैं। ये नहीं कि अब चाबी वाबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं। ये मोह है। और माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? नहीं नहीं, एकादशी करना चाहते हैं तो मेरा घर वाला परिवार बोलते हैं कि एकादशी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? कि नजर काड़ा होता है, एकादशी करती है जो। नजर काला होता है? काड़ा काड़ा होता है। तो नजर तो सबकी काली, आंखों में नहीं, देखो काली पुतली है। काला नहीं, काड़ा काड़ा होता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हिंदी में बोलिए। मेरा सासू माँ है ना, हाँ? जो बोलते हैं कि नहीं एकादशी अच्छा नहीं होता है, अच्छा, खराब होता है। देखो इनके शराब देता है तो पड़ जाता है। शाबाश। अच्छा, हाँ। तो सास को डर लग रहा है कि एकादशी में कहीं बहू मेरे को ना बोल दे कुछ तो मैं निपट ना जाऊं। आप सास को ये बोलना कि मैं एकादशी रहूंगी तो बोलूंगी इस बार आप अमर हो जाओ। अमर हो जाएगी बूढ़ी माँ, मरेगी नहीं। जी आपको कोटे में हैं गुरुजी, क्या कह लिए? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। काहे जल्दी है मरने की? क्वेश्चन था, पूछा मैंने कि कर सकते हैं क्या करके। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। तो पत्नी कहाँ रहेगी? आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है। खबर पक्की है कि वो देवर के साथ रहती है? हाँ, देवर के और जेठ के साथ में रहती है दोनों। तो जेठ मना नहीं करता कि देवर? नहीं मना करते, अपनी घरवाला को कब्जा में कर ली। अच्छा, जैसी कहती है पति वैसा करता हाँ, है? वैसे देवर भी करता है। तो उसकी शादी नहीं हुई देवर की? शादी हो गई तो एक को जैसे मार के मुँह आधी, एक के डर के मारे वो भी भाग गई। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? अच्छा, देवर की अपनी वाली भाग हाँ, गई। एक के भगा दी, वो अपनी मर्जी से भाग गई, डर के देवरानी को मार डाला। हाँ, और उसके पति को कब्जे में कर लिया। हाँ, कब्जे में कर ली। शाबाश। अब मेरे को मारना चाहिए तो मैं भाग के आ गई, इनको के छोड़ के मैं यहाँ। मतलब आपको भी मार के इनको अपने कब्जे में कर लेगी? हाँ, तो मैं ऐसे भाग के आ कितने गई। देवर रखेगी वो? ये भी लाइन पे आ गए गुरुजी, ये भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले काहे मारते थे? पहले मारते थे, उसी के बाद में आ जाते थे। जेठानी के? जेठानी के। पहले तो हम समझते कि बढ़िया है, बाकी बहुत खराब निकली। खराब निकल गई? खराब निकल गई। अच्छा। तो आपके भाइयों को समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी कहेंगे कि यहाँ बैठो तो वहाँ बैठना है उनको। अच्छा, हाँ। तो उसके पास कोई मंत्र वंत्र है क्या? अब पता नहीं मंत्र है कि क्या है। तो आप ना जाना ज्यादा पास में। नहीं आना जाना हम लोग का सब बंद है। हाँ। नहीं, आपको भी बस में कर ले। बस में तो हो ही जाते उस समय। हैं? हाँ। तो आप नहीं हो पाए, आप पे भगवान की कृपा थी। अगर बस में होते तो इनको हम छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। अरे बाबा, क्या नाम है? पवन सिंह सर। पवन करे शोर। आप देख तू तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। रोज नहीं पीते? नहीं गुरुजी। पक्का? पक्का। अब तू गया बेटा। क्यों, क्या कारण है? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों, उनको सुकून नहीं चाहिए? नहीं, तुम बस रहोगे सुकून से।
माँ को सुकून में नहीं देखना चाहते? जी गुरुजी। भतीजा है छोटा? जी गुरुजी, ये रहा। उसको भी सुकून दो। दोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। परिवार में सुकून बांटो। है आपके? जी गुरुजी। थोड़ा उनको भी सुकून पहुंचाओ बुढ़ापे में। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सब क्या सब चल रहा है? अब बताओ क्या है शराब में, क्यों पीते हो? गलत चीज है, मगर कुछ दोस्त भी है गुरुजी, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपके भतीजे को कल कोई शराब पिलाने लग जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि बेटा वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन। वाह। भतीजे को शराब जो पिलाए वो दुश्मन, और खुद को जो पिला रहे हैं वो दोस्त। मतलब अपने हिसाब से नहीं बना रहे हो सिद्धांत आप। बुरी चीज है वो, मुझे भी पता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर, एक बार यहाँ बेटा बोलिए ना आकर। गुरुजी, एक बार बोल दी। ठीक है बेटा। उमाया बोका। गुरुदेव ये वाला आप भी वर्ड बोलिए, इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने? ओ माया बोगा, आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया भोगा। ओ मैया भोगा। माया माया माया। हाँ जी। ओ माया बोगा। तो ये रसियन भाषा है? हाँ जी। तो रसियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया 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 मतलब माए। माँ। माए माए मेरा, मेरी माई, माई। मेरी। हाँ जी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब? वो तो कुछ नहीं गोगा। है। और लोगा मतलब लोगा? नहीं लोगा, लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंते। खेंते मतलब लोग। अच्छा। गुरुजी स्पासिबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। अच्छा। राधे राधे। स्पाइसी बा। ना ना ना, स्पाइसी नहीं, स्पासिबा। बहुत चंगा नाम है। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। सही पकड़े हैं। दुनिया भर में हमारी ही भाषा वो है क्यों? कैसन बा। अब उन लोग कही थी कहत बानी के स्पाइसी बा। हाँ। मेरी गाड़ी एक लड़की से थोड़ी टकरा गई। मैंने उसे बोला बहन जी सॉरी। अच्छा। उतर के आई मेरे पास, कह रही जी सॉरी तो कोई बात नहीं, तुम्हें बहन जी कहां से लग रही हूं मैं। अब बताओ, औरत को बहन जी ना कहो तो क्या कहो। और बाबा जी मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। 5 साल तक ये रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। हाँ जी। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं, अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब आई समझ में? नहीं अब आई। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी। अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनी आए। कोई बात नहीं, उससे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? बात तो सही है। बिल्कुल वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर भी गुरुजी एक बार कह दो फोन कम किया करे, सुन लेगी आपकी।
कितनी बार तोड़ दिया दिल? गिना तो नहीं है लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार ऐसे ही कि 10 बार नहीं 2-4 बार महाराज 2 4 6 बार 2-4 बार 4 बार जी तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार में? पता नहीं महाराज जी। महाराज जी उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी फिर आप आपकी दिल कथा कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? शराब पीते हो? जी नहीं कुछ सिगरेट वगैरह भी पी लेते जी हो? कुछ नहीं कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? जी नहीं सही सही खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरु जी कोई ऐसी बात नहीं। फिर ठीक है, अब धोखा ना देना उसको। जी 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 ठीक है।